बलूचिस्तान से बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाली और गमगीन खबर इस वक्त सामने आ रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए बलूचिस्तान और जाके बोला कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रोकने के बहुत सारे कोशिश की जा रही है। उन्होंने सपोर्ट किया, इनका ख्याल था कि किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर वो जो भी उनकी कार्रवाइयां हैं वो करेंगे, लेकिन अब जब अपने गले पड़ने लगा तो इनको अभी समझ आई। पहले तो ये कहते थे जिहादी हैं, का बेजार हो गए हैं लोग आप, और उन्होंने तो ऑप्शंस भी सामने रखी हैं कि बातचीत करें और अगर बातचीत में कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर टेक द वॉर इनटू देयर लैंड। दुश्मन एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देकर यहां अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है। बलूचिस्तान में पाक सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। बलूचिस्तान की तहरीक आजादी इस वक्त जोर और शोर से जारी है। हर तरफ से पाकिस्तानी फौज पर हमले हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तानी फौजी जो है वो साथियों, बलूचिस्तान के अंदर आसिम मुनीर गया मीटिंग करने। मात्र 30-35 मिनट वो मुश्किल से वहां रुका और वहां से फरार होकर के सीधा रावलपिंडी पहुंच गया। ऐसा क्यों? ऐसा डर इसके अंदर क्यों दिखाई दिया कि वो वहां बस 30 मिनट मात्र रुका? वजह सिर्फ यही है क्योंकि इसको खुद मालूम है बलूचिस्तान की जो ग्रिप है ये पाकिस्तान के हाथ से निकल चुकी है और बलूचिस्तान के अंदर कभी भी इनके ऊपर हमला धमाका कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपना दुम दमा के वहाँ से फरार हो गए क्योंकि जानते हैं कि अब अगर कुछ हुआ तो हम तो बच नहीं पाएंगे, ना ही हमारी फौज इतनी काबिल है कि हमको बचा सकेगी। और बलूचिस्तान तो वैसे ही BLA वाले जो हैं वो अब हमारे कट्टर भाई हुआ करते थे जो कि अब दुश्मन हो गए दाखिल। अब वो हमारे दुश्मनी है और वो कुछ भी कर सकते, कभी भी कर सकते। तो डर के मारे वो सीधा वहाँ से हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट रावलपिंडी पहुँच गया, तुरंत के तुरंत अपना काम निपटाते ही। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि क्योंकि आसिम मुनीर भी हार मान चुका है कि अब बलूचिस्तान इनके बस का रहा नहीं। अलाउ नहीं करेंगे ऐसी कोशिश हो। ये भी कि लोग अलग अलग तरीकों से कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग प्लान से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस रोकी जाए। पता नहीं कौन सी प्रोग्रेस है, मैं समझ नहीं पाया। कि इंडिया में जो कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा हैं अच्छे कॉलेजेस, मतलब कि जिस तरह से IIT लेवल के कॉलेजेस हैं या जिस तरह से पाकिस्तान में भी हैं नस्ट और जे बेरिया और जिस तरह की यूनिवर्सिटीज़, बट वो लेवल नहीं है IIT का जिस तरह से इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ रैंक होती हैं। तो वो मैं इस बात से तो आपकी इत्तेफाक करता हूँ कि इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं वो अच्छे हैं। अब अटैक शुरू हो गए हैं जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है और वो जिससे लड़ रही है यानी फौज, उनके अपने अंदर एक ट्रबल आ गई तो वो फायदा क्यों नहीं उठाएंगे? वो नॉन स्टेट एक्टर्स को लगाम डालें, TTP को कंट्रोल करें। इन्होंने मल्टीपल मुक्ति बाहिनियां लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि में तो ये पाकिस्तान अपनी तरफ से जो मदरसाइज्म है ना कि उसको बहुत कम कर दिया है पाकिस्तान ने। और जो मदरसे हैं भी आप देखें वो 7 स्कूल हैं या वो 7 अपना ये जो दुनिया के और मामलात हैं, कंप्यूटर और ये सब चीजें, इनका वो कर रहे हैं। जो फील्ड मार्शल साहब ने कही कि प्रोग्रेस की बात पाकिस्तान की, देखिए बात ये है ना, आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखना नहीं चाहते। आप पाकिस्तान की देखना चाहें तो आपको नजर आए मिनरल्स में आए, जहां इन्वेस्ट करें और वो ट्रंप करेगा भी, ट्रंप की कंपनीज करेंगी, अमेरिका की कंपनीज, वो भी पाकिस्तान का टुवर्ड्स प्रोग्रेस था। तो ये बात है पाकिस्तान में प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है उस लेवल की नहीं हो रही, होगी आपके ख्याल से, बट मुझे लगता है पाकिस्तान में प्रोग्रेस हो रही है। इसको भी हमें अपनी उसी तरह टारगेट लिस्ट पर रखना चाहिए जिस तरह उन्होंने जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा को डिक्लेयर करके कहा कि जो मस्जिदें हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं हम उन पर बमबारी करेंगे, मिसाइल उन्होंने भेजा ना, हमला किया ना हमारे ऊपर। हमको खालिस्तान की तहरीक पूरी तरह भड़कानी चाहिए जिस तरह जनरल ज़िया के दौर में दुश्मन एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देकर यहां अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है और इस दम में इसका हदफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। और दुश्मन ये समझता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कमजोर बनाए बगैर पाकिस्तान को कमजोर नहीं किया जा सकता। 11 पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मारे। मेरा तो सिर्फ ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि इनफ इज इनफ मत कहें। सर्जिकल स्ट्राइक का मंसूबा बनाया तो बना के इत्तला दें ताकि मैं फख्र पे खड़ा होकर ये कहूं कि हाँ भी अदनान ये देखो मेरे ये कह रहा है कि साहब हवाई हमले कर दो अफगानिस्तान के अंदर, जहां से ये लोग आए इनके टेरर कैंप्स को उड़ा दो, पाकिस्तानी एयरफोर्स जाए। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स हो सकते हैं,
पाकिस्तान के पास अब ड्रोन कैपेबिलिटी भी है, जी वो टारगेटेड इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है। और जिस तरीके से एक नई तंजीम वहाँ पे टीटीपी के एक और लॉन्च कर दी गई है, जिहाद इस्लाम पाकिस्तान के नाम की एक जिसको कहते हैं पार्टी तंजीम, जिहाद पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, हाँ, तहरीक जिहाद पाकिस्तान के नाम की। उन्होंने पाकिस्तान एक प्रॉपर मुल्क ही नहीं रहा इस मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से। आरजू किसने कहा है कि हिंदुस्तान हमें दुश्मन मानेगा तो उससे हमें कोई फायदा होगा? हिंदुस्तान को दुश्मन बनाने का फायदा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को है। जब तक इंडिया से दुश्मनी का चूरन बेचते रहेंगे तब तक डिफेंस बजट को जस्टिफाई करते रहेंगे। वो राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है ना, सरहदों पर फिर से तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो यही बात है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो इंडिया की दुश्मन मैच है ना, उसके लिए हम मिन्नतें करते हैं, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, प्लीज हमारे साथ क्रिकेट खेल लो। अच्छा, पहले मैं समझता था कि जर्नैलों को ना क्रिकेट बड़ी पसंद है, इस वजह से वो उसको एक खुसूसी एक्सेप्शन देते हैं, लेकिन फिर मैंने अपनी राय पर 2-4 दिन पहले नजरे सानी की। आरजू, हो सकता है मैं गलत हूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वाघा बॉर्डर पर जो टांगे उठाने का मुकाबला है ना रेंजर्स के जवान और उधर से बीएसएफ के जवान, उससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को ना हवा मिलती है। इसी तरह पाकिस्तान और इंडिया का जब क्रिकेट मैच बखी उधेड़ दिए दुश्मन के। मोदी खड़ा होकर नेपाल में कहता है कि हमने पहले बांग्लादेश बनाया था और अब बलूचिस्तान है। आज जब सब दुनिया बोल रही है तो हुकूमत पाकिस्तान, खुद शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन है। मुझे बताइए हिंदुस्तान में क्या नहीं होता? क्या हिंदुस्तान में रियासती दहशतगर्दी नहीं है? इंडिया है तो फिर इंडिया क्या करेगा? क्या हम तो अब तंग आ गए। ये आदमी जो है इज्जत का मदद ले लो है। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज में बात की कि एक तरफ वाकया है, उससे तो सिक्योरिटी फोर्सेस निपट रही हैं, लेकिन एक तरफ उसका इम्पैक्ट है। उस इम्पैक्ट से निपटना इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस इंसिडेंट, क्योंकि दहशतगर्दी के वाकया दुनिया में कहीं भी हो जाते हैं। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए हुकूमत को, और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? साथियों, आसिम मुनीर तो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ तो शहबाज शरीफ। अगर कोई भी मीटिंग बलूचिस्तान के अंदर होती है तो आते हैं, अपना मीटिंग करते हैं और तुरंत के तुरंत हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट अपना इस्लामाबाद या लाहौर के या कह लें आप रावलपिंडी में जो है ये तुरंत पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनको खुद को डर है कि बीएलए वाले इनकी हवा ना टाइट कर दें वहीं। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जैसे धमाके जो है वो कर सकते हैं इनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, ये बिल्कुल इनके अंदर कहा जाए कि डर है कि कहीं कुछ हो ना जाए इनको। और ये खुद जानते हैं इनके बस की तो है नहीं, ये संभाल पाएंगे सिचुएशन, ना इनके फौज की, ना ही जो इनके साथ मिनिस्टर्स वगैरह आए होंगे साथ के। तो ये इनके हाथ में कुछ है नहीं, इनका बस का कुछ नहीं है। इस वजह से ये जो है डरते डराते वहाँ से फरार हो जाते, आते ही तुरंत अपना काम निपटाते, क्योंकि जानते हैं कि अब कुछ हुआ तो हम तो ठोक दिए जाएंगे और बच भी नहीं पाएंगे और बेइज्जती दुनिया भर में अलग होगी। इससे ज़्यादा अच्छा तो है हम अपना तुरंत काम तुरंत निपटाते हैं और तुरंत यहाँ से फरार हो जाते हैं। क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमले धमाके और उसमें काफ़ी ज़्यादा बीएलए वालों का हाथ है, रा का हाथ है। तो ये जानते हैं कि अगर ये दोनों मिल गए, बीएलए वाले और रा, तो फिर तो ये जो धमाका फूटेगा ना पाकिस्तान के अंदर वो बिल्कुल देखने लायक होगा। और ऐसा नज़र भी आ रहा है, आए दिन धमाके हमले ये सब हो रहे हैं पाकिस्तान भर के अंदर। हर एक इलाके में कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। अब तो खबरें ये भी आने लगी हैं, पाकिस्तान जो है हिंदू नाम रख रहा है हर एक इलाके के, पहले जो हुआ करते थे। कुछ ना कुछ तो आखिर खेल बड़ा चल रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, तभी तो ये सब होता हुआ नज़र आ रहा है। मोदी का जादू जो है वो पाकिस्तान तक दिखाई दे रहा है, जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं। बाकी आप सबकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।